पापा थोड़ा धीरे से, खींचो मत। हाँ हाँ, पहली बार थोड़ी ना हम आपकी चोटी बांध रहे हैं। आपकी माँ के गुजरने के बाद हम ही तो है आपके पापा जो आपकी चोटी बांधते हैं। अरे इतनी सी थी तुम तब से। इसीलिए तो आप हमारे 2 in 1 पापा हो, जिन्होंने हमें माँ और पापा दोनों का प्यार दिया। पर पापा, हाँ, अब हम बड़े हो चुके हैं और हम नहीं चाहते कि आप पर कोई हमारी वजह से हंसी उड़ाए। हाँ हाँ, अब बड़ी हो गई हो आप। सच ही तो है, दिन भी कितनी जल्दी गुजर जाते हैं। यूं बड़ी हो गई आप, समझ में ही नहीं आया। बस अब आपकी पढ़ाई खत्म हो, फिर एक अच्छा सा घर देखकर, पढ़ा लिखा लड़का देखकर आपकी शादी करा देंगे। हम भी निश्चिंत हो जाएंगे। अरे इस बूढ़े बाप को भी मिलने आना कभी कभी, वरना भूल जाओगी। अरे अरे सुन तो, चोटी भी पूरी नहीं हुई। पढ़ा लिखा लड़का देखकर आपकी शादी करा देंगे। हम भी निश्चिंत हो जाएंगे। इस बूढ़े बाप को भी मिलने आना कभी कभी, वरना भूल जाओगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वाली एक हंसती खेलती लड़की अचानक एक दिन बिना किसी को कुछ बताए अपने कमरे में जाती है और अपनी जान ले लेती है। यहां तक कि मौत से पहले उसके चेहरे पर ऐसा कोई हाव भाव भी नहीं था कि उसकी परेशानी का किसी को आभास हो सके। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने एक जवान लड़की को यूं खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो उसने अपने पिता तक को बताना मुनासिब नहीं समझा और बिना सोचे समझे अपनी जान ले ली? आपको कब पता चला? हमारे सामने हंसते हंसते अपने कमरे में गई थी साहब, और कुछ देर बाद हमारे बुलाने पर भी बाहर नहीं आई। तो हम खुद उसके कमरे में गए और हमने आपके पूरे घर की छानबीन कर ली है। आपकी बेटी ने कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिखा। इसका मतलब यह है कि उसने अपनी मौत का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराया। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया होगा? कोई परेशानी या कोई दूसरी वजह? नहीं साहब, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो क्यों अपनी जान? उसे कोई परेशानी तकलीफ नहीं थी साहब, और होते भी तो हमें जरूर बताती। देखिए ओंकार जी, हमने पंचनामा कर लिया है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। त्रिपाठी जी, आप इस पर साइन कर दीजिए, फिर आप अपनी बेटी की बॉडी को ले जा सकते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी। अब हम बड़े हो चुके हैं
और हम नहीं चाहते कि आप पर कोई हमारी वजह से हंसी उड़ाए। लीजिए, पानी पी लीजिए। आप अपनी बेटी के दोस्तों के बारे में क्या जानते हैं? उसकी तो एक ही सहेली थी, मीनाक्षी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, फिर अलग अलग कॉलेज में जाने के बावजूद भी एक ही कोचिंग क्लासेस में पढ़ती थी। लेकिन उसके कोचिंग क्लासेस में या उसके कॉलेज में और भी तो दोस्त रहे होंगे। बाकी सारी लड़कियों से उसका कोई मिलना जुलना नहीं था। एक ही गहरी दोस्त थी, मीनाक्षी। मीनाक्षी। आजकल के बच्चे छोटी मोटी बात पर ही सुसाइड कर लेते हैं, खासकर पढ़ाई के प्रेशर के कारण। पर अंकल, अंजलि तो पढ़ाई में भी अच्छी थी, फिर न जाने कौन सी ऐसी बात हो गई थी उसके साथ। कुछ पता नहीं बेटा, ऐसी कौन सी बात थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंजलि को कभी परेशान देखा ही नहीं, हमेशा हंसती रहती थी वो। अपने पापा को तो कुछ नहीं बताया। अंकल, हम सब आपके दुख को अच्छी तरह से समझते हैं। अंजलि बहुत मानती थी हमको। उसका टीचर होने के नाते आपको हमसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो, आप बेहिचक कह सकते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? जी, हमसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी थी। जी, ये विनय जी हैं, अंजलि के कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर। हेलो। और ये सारे स्टूडेंट्स हैं। आप लोग अंजलि के साथ पढ़ते थे, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के तौर पे आप सबसे एक एक करके हमें पूछताछ करनी पड़ेगी। अंजलि बहुत ही सिंपल लड़की थी सर, और उसकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं थे। सर, अंजलि हमारे कोचिंग की सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी, इसलिए उसे सब लोग पसंद करते थे। सुना है कि तुम अंजलि की सबसे खास दोस्त थी, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि वो किससे किससे मिलती थी, कहाँ आती थी, कहाँ जाती थी। अंजलि कॉलेज से सीधा घर आती थी और शाम को कोचिंग क्लास से वापस घर, यही डेली रूटीन था उसका। और कॉलेज के किसी दूसरे फ्रेंड से नहीं मिलती थी वो? अंजलि के सिर्फ हम ही एक दोस्त थे और कोई नहीं। और फिर भी तुम्हें नहीं पता है कि उसने सुसाइड क्यों किया? वो किस बात से परेशान थी? उसने तुम्हें बताया नहीं? तो वैसे ही हो सकता है कि उसका कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड रहा हो और ये बात उसने तुमसे ना बताई हो। नहीं, अंजलि का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वो तो लड़कों से उतना बात तक नहीं करती थी। किसी लड़के में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। कोई ऐसा लड़का कि जिसका इंटरेस्ट अंजलि में हो? हाँ, एक लड़का है। राजीव श्रीवास्तव सर। अंजलि को कब से जानते हो? सर, अंजलि को 1 साल से। वो हमारी क्लासमेट थी, कॉलेज में भी और कोचिंग क्लासेस में भी। फिर तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। नहीं सर, हम उतना नहीं जानते। उतना मतलब कितना नहीं जानते? हमारा मतलब सर, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अंजलि एक तेज स्टूडेंट थी और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी सर, और इससे ज्यादा हम जानते भी नहीं है। बिना जाने उसको इतना पसंद करते थे? क्या पूछ रहे हैं ये? हाँ सर, हम अंजलि को पसंद करते थे, लेकिन हमने उसे कभी नहीं बताई ये बात। कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बस मन ही मन में। बस मन ही मन की बात ऐसी हो गई कि सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता चल गई। सच बोल। सर, हम उससे एक बार मिले थे सर, उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया सर। हमने उसके बाद उससे कभी बात नहीं की सर। ठीक है, फिर जरूरत होगी पूछताछ की तो बुला लेंगे। चलो जाओ, निकल।
ना तो अंजलि का कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही मीनाक्षी के अलावा उसकी किसी और से गहरी दोस्ती थी। अचानक अंजलि की जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। और हैरानी की बात यह थी कि अंजलि जैसी शांत, पढ़ाई लिखाई में होनहार और समझदार लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया। ऐसी क्या बात थी जो किसी को भी नहीं पता थी, या फिर इनमें से कोई सच छुपा रहा था? जो भी हो, जवाब किसी के पास नहीं था और अब पुलिस को भी अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था ताकि उसकी मौत की सच्चाई सामने आ सके। ये रही आपकी बेटी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत रिपोर्ट है। अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उसका किसी मर्द के साथ में शारीरिक संबंध था। क्या? ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अंजलि की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन हम नहीं मानते इस रिपोर्ट को। हमने आज तक अंजलि को कभी किसी लड़के के साथ नहीं देखा है, यहाँ तक कि कॉलेज में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। देखिए त्रिपाठी जी, ये मेडिकल रिपोर्ट तो गलत हो नहीं सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी बेटी गलत रही हो। वो आपकी पीठ पीछे क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, इसका आपको क्या पता? आमतौर पर बच्चे अपने माँ बाप से बातों को छिपाते हैं, खास तौर से ऐसी बातों को। ये नहीं हो सकता। अंजलि हमसे सब बात बताती थी। क्या अंजलि ने कभी आपसे बताया था कि कोचिंग क्लासेस का एक लड़का उसे बेहद पसंद करता था? कौन लड़का? फिर मुझे क्यों नहीं पता? इसका पता लगाना आप हम पर छोड़ दीजिए, हम उस लड़के से पूरी सच्चाई उगलवा लेंगे। पांडे, उस राजीव श्रीवास्तव को दोबारा बुलाओ। सर, हमें लगता है कि शायद वो सच कह रहा है। शायद पांडे, पर सर उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं, हमें उसे छोड़ना होगा। अभी के लिए उसको छोड़ दो। ओके सर। देखिए त्रिपाठी जी, हमने सबसे पूछताछ कर ली है। राजीव श्रीवास्तव से भी हमने बहुत सख्ती से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक अंजलि के बॉयफ्रेंड के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला है। अंजलि ने कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिखा है, तो बगैर सबूत के हम इस केस में कुछ भी नहीं कर सकते। आराम से आई, आराम से, आराम से, आराम से बैठिए। लीजिए अंकल, पानी ले लीजिए। अंकल, अंकल, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अंजलि के साथ जो भी लड़का था, हम उसका पता लगा लेंगे। अंकल, हमारे ख्याल से एक बार हमें अंजलि का कमरा दोबारा देख लेना चाहिए। हो सकता है उस लड़के का कोई फोटो या लेटर मिल जाए जिससे हमें उसे ढूंढने में आसानी हो। अंकल, अंजलि के कमरे से बेशक कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन वो लड़का जरूर मिल जाएगा। आप हौसला रखिए। किसके चेहरे पे क्या लिखा है पता ही नहीं। अच्छा, वो हमारी बेटी की दोस्त नहीं थी।
बताइए, जाते जाते अपने बाप का मुंह काला कर गई है। अखबारों में न जाने क्या क्या छपा है, पढ़ने को भी शर्म आती है। किसके चेहरे पे क्या लिखा है पता ही नहीं। अच्छा वो हमारी बेटी की दोस्त नहीं थी। बताइए, जाते जाते अपने बाप का मुंह काला कर गई। लोग चाहे जो भी कहे, हमारा मन जानता है हमारी बेटियां कोई गलत काम नहीं कर सकती। हम आपसे वादा करते हैं बिटिया, सच का पता हम लगा कर रहेंगे। कहिए अंकल। देखो बेटा, पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर चुकी, लेकिन अब हम खुद आपके स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं। अंकल, हमने खुद सब स्टूडेंट से बात की है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार अगर अंजलि का कोई बॉयफ्रेंड था तो कभी ना कभी किसी ने उसे देखा होगा। अरे कोई तो जानता होगा उसे। कोई भी उन्हें अंजलि के बारे में ऐसी कोई बात नहीं बता सका जिसकी वजह से वो उस लड़के के बारे में जान सकें जिसकी वजह से अंजलि की जिंदगी बर्बाद हुई। कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर विनय सिंह ने भी हर तरह से ओमकार त्रिपाठी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं जान पाए। फिर उन्होंने अंजलि के कॉलेज जाकर वहां के स्टूडेंट्स से अंजलि के बारे में पता करने का फैसला किया। उन्होंने अपने आस पड़ोस और मोहल्ले के लोगों से भी अंजलि के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। एक पल के लिए तो ओमकार त्रिपाठी को यह लगने लगा कि शायद वो कभी नहीं जान पाएंगे कि उनकी बेटी के साथ क्या कैसे हुआ और उसके लिए कौन जिम्मेदार था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अभी उनकी किस्मत में और बहुत कुछ होना बाकी था। नमस्ते त्रिपाठी जी। अरे माथुर साहब, नमस्ते। क्या बात है, मुझे इस बार अपनी फाइल लेने दिल्ली से आना पड़ गया। माफ कीजिए माथुर साहब, दरअसल कुछ दिनों के लिए मैं ऑफिस नहीं आ पाया, इस वजह से आपके काम में थोड़ी देरी हो गई। लेकिन अभी आपकी फाइल रेडी है, अभी दे देता हूं। हाँ। ये लड़की कौन है? मेरी बेटी है। आप जानते हैं क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे मेरी फाइल दीजिए, मुझे जाना है। माथुर साहब, सुनिए माथुर साहब, सुनिए ना। माथुर साहब, आप अचानक ऐसे मेरी बेटी की तस्वीर देखकर उठकर चले आए, क्या बात है? नहीं त्रिपाठी जी, ऐसा कुछ नहीं है। माथुर साहब, जरूर कोई बात है, बताइए माथुर साहब, झूठ मत बोलिए। देखिए, हमने देखा है आप हमारी बेटी की तस्वीर देखकर चौंक कर उठकर बाहर चले आए। अगर कोई बात है माथुर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ माथुर साहब। त्रिपाठी जी, आप हाथ मत जोड़िए, पर सच्चाई सुनकर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपनी बेटी की अश्लील सीडी के बारे में जानकर किसी भी माता पिता की रूह कांप उठे। कुछ ऐसा ही हाल ओमकार त्रिपाठी का था, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं हो सकती। उन्हें यकीन था कि अंजलि कभी कोई गलत कदम उठा ही नहीं सकती थी। पहले बेटी ने आत्महत्या की, फिर उसकी अश्लील सीडी मिली। एक पिता के लिए यह पहेली उलझती ही जा रही थी और सबसे बड़ा डर था बेटी की बदनामी का। इसीलिए ओमकार त्रिपाठी ने वो कदम उठाया जिसके लिए उन्हें हमेशा लोगों की जिल्लत और ओछी मुस्कुराहटों का सामना करना पड़ा।
भाई साहब, ये 150 रुपए का मोबाइल रिचार्ज कर दीजिए, ये नंबर। ये वाली सीडी है आपके पास? खत्म हो गई, अगले हफ्ते तक आ जाएगी। इसकी जितनी भी कॉपीज आए मुझे दे दीजिएगा। जी ठीक है। अंजलि के पिता ने कानपुर की वो सारी दुकानें छान मारी जहां अश्लील डीवीडीज मिलती थी, क्योंकि अपनी बेटी की इज्जत पर लगे दाग को ढकने के लिए बाजार से अंजलि की सारी डीवीडीज को हटाना जरूरी था। इस बार जितनी कॉपीज आई है सबके सब आपको दे रहे हैं हम इस सीडी की। शुक्रिया भाई साहब, आपसे एक विनती है, इस सीडी की जितनी भी कॉपीज आपके पास आए सारी हमारे लिए रख लीजिएगा। भाई साहब, आप एक ही सीडी की इतनी सारी कॉपीज क्यों खरीद रहे? ये लड़की आपकी कुछ लगती है क्या? अच्छा ठीक है मत बताइए, लेकिन भाई साहब इस सीडी की हजारों कॉपीज बाजार में होगी। कब तक आप इस तरह से सीडीज बाजार से खरीदते रहेंगे? इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास इस सीडी को बाजार से हटाने के लिए। इसके लिए तो आपको इस सीडी के मेन सप्लायर से मिलना होगा। आप जानते हैं क्या उनको? हाँ, बबलू भैया नाम है उनका। इस मामले में वो ही आपकी मदद कर सकते, लेकिन इसके लिए 25,000 अलग से लगेगा। 25,000? ऐसे नहीं मिलते वो किसी से, और फिर आपको उनकी मदद भी तो चाहिए। कल पैसे ले आइए, हम आपको बबलू भैया से मिला देते हैं। जी। लेकिन मैं उनके सामने नहीं आऊंगा, बस आपको दूर से दिखा दूंगा। जी ठीक है, दुकान देखना है। ये है वो घर, यही मिलेंगे बबलू भैया। अपनी बेटी की मौत का सच जानने के लिए एक पिता ने क्या कुछ नहीं किया। अपनी मेहनत से कमाए पैसे गंवाए, यहां तक कि उनकी जान पर भी आ बनी। काश कि अंजलि ने अपने पिता को वो सच बताया होता जिसके लिए उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा, लेकिन उसने भी वही किया जो ऐसे मामलों में लोग अक्सर करते हैं। अपने दुख दर्द, अपनी तकलीफ अपने परिजनों, अपने परिवार वालों से बांटने के बजाय उनसे अकेले लड़ने की कोशिश में उनसे उलझकर, उनसे थककर अपनी जान दांव पर लगा बैठते हैं। एक पिता का फर्ज निभाते हुए ओमकार त्रिपाठी अपनी बेटी की अश्लील सीडी की सच्चाई जानने की जद्दोजहद में लगे रहे। वो हर हाल में उस सीडी बनाने वाले मुजरिम तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वो अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाए थे। और उन पर हुआ हमला इस बात का सबूत था कि कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, उन्हें भटका रहा है ताकि वो असली मुजरिम तक ना पहुंच पाए। लेकिन ओमकार त्रिपाठी इतना कुछ होने के बाद भी हार मानने वालों में से नहीं थे। इंस्पेक्टर साहब, अब आप ही कुछ कीजिए, वो लड़का बचना नहीं चाहिए। आप पता लगाइए ये सीडी कहाँ और किसने बनाई। त्रिपाठी जी, आपका शक बिल्कुल सही है, लेकिन ये ओरिजिनल सीडी तो है नहीं, और आपके मुताबिक लड़के की शक्ल भी नहीं दिख रही है सीडी में। अब वो लड़का कौन है, किसने इस कांड को किया हुआ है, उसका पता कैसे लगाएंगे? इंस्पेक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम उस लड़के तक पहुंच सके। त्रिपाठी जी, अब ऐसा सीडी बनाने वाले को पकड़ना उतना आसान बात नहीं, वो भी
जबकि उसके बारे में कुछ भी पता ना। लेकिन फिर भी आप लोगों की कोशिश से शायद। बिल्कुल। देखिए, ऐसे सीडीज मार्केट में हजारों हैं और पता नहीं किन किन शहरों में होंगे। उस मुजरिम को ढूंढना वैसे ही है जैसे रेत में सुई को ढूंढना। और ये भी तो हो सकता है कि ये आपकी बेटी की मर्जी से हुआ हो। क्या मतलब? आप तो जानते ही हैं कि आजकल के बच्चों के खर्चे माँ बाप के खर्चों से ज्यादा हैं। देखिए त्रिपाठी जी, आपकी तनख्वाह उतनी तो है नहीं, तो हो सकता है कि अपने जेब खर्च के लिए वो इन चक्करों में फंस गई होगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। आप मदद नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, लेकिन इस तरह सच जाने बगैर हम पर कीचड़ मत उछालिए। चलो बेटा। आज बर्थडे पर पापा ने मुझे मेरी पसंद का सूट दिलाया। थैंक यू सो मच पापा। आज मम्मी की बहुत याद आ रही थी। पापा ने मुझे लोरी सुनाई। लव यू पापा। आज पापा ने मेरी पसंद का पकवान बनाया। लव यू पापा। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? ये बिल के बारे में जानना था। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, 530 हाँ। ये तो बहुत पुराना बिल है, वो भी कोई अबॉर्शन का। अबॉर्शन? जी, जिसमें दवाइयाँ हैं ना, वो अबॉर्शन के बाद ली जाती हैं। मैं नाम जान सकता हूँ किसका? देखिए सर, नाम नहीं बता सकते, अलाउड नहीं है। देखो बेटा, मुझे पूरी बात जानना जरूरी है। मैं जानना चाहता हूँ लड़की कौन थी। नाम मत कहना बेटा, मेरी बेटी का सवाल है। आप ये मेरे पूरे पैसे रख लीजिए। देखिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप वहां जाके बैठिए, मैं देखती हूँ। ये तो बहुत पुराना बिल है, वो भी कोई अबॉर्शन का। जिसमें दवाइयाँ हैं ना, वो अबॉर्शन के बाद ली जाती हैं। सर, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक कोई अंजलि त्रिपाठी करके आई थी अबॉर्शन के लिए, अपने किसी दोस्त के साथ। दोस्त के साथ? दोस्त का कुछ नाम बताया? नाम तो नहीं पता, लेकिन शायद कोई लड़की थी साथ में। हम सच बोल रहे हैं अंकल, अंजलि ने हमें वैसे कोई बात नहीं बताई। आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि अंजलि का एबॉर्शन हुआ था और ऐसे में आपके सिवा और किसी को अपने साथ लेके नहीं जा सकती। क्या आप यही कहेंगे कि आपको कुछ नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम अंकल कि अंजलि के साथ ऐसा क्यों हुआ। हमें कुछ नहीं पता, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। तो ठीक है बेटा, हमारी बात भी याद रखना।
हमसे सच छुपाकर आप भी अंजलि के मौत के लिए उतनी ही जिम्मेदार हैं जितना कि वो लड़का। हमारी अंजलि तो चली गई, लेकिन आप भी अपनी जिंदगी में कभी सुख से नहीं रह पाएंगी। हमारी अंजलि आपको कभी माफ नहीं करेगी, हमारी बात याद रखना। ओमकार त्रिपाठी अब जान चुके थे कि मीनाक्षी सच से वाकिफ है। उनके लिए मीनाक्षी उम्मीद की वो आखिरी किरण थी जो उनकी बेटी की मौत पर रोशनी डाल सकती थी। लेकिन एक बार फिर उनकी किस्मत ने उन्हें धोखा दिया। मीनाक्षी को जिस खातिर सच छुपाना पड़ा था, उसके लिए वो खुद को माफ नहीं कर पाई और उसने भी उसी रात आत्महत्या कर ली। इस खबर से ओमकार त्रिपाठी को गहरा सदमा लगा। उनकी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई थी। लेकिन तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ये दोनों आत्महत्याएं आपस में जुड़ी हुई थी। आपका कहने का मतलब कि मीनाक्षी ने अंजलि की वजह से आत्महत्या की? देखो बेटा, अंजलि और मीनाक्षी दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे। सिर्फ आप ही के कोचिंग क्लासेस में दोनों साथ में आते थे। इसलिए हो सकता है कि आप ही के कोचिंग क्लासेस में ऐसी घटना घटी है जिस कारण दोनों ने आत्महत्या की है। शायद वहीं का कोई लड़का हो इन दोनों के मौत का जिम्मेदार। शायद आप ठीक कह रहे हैं अंकल। वो लड़का राजीव श्रीवास्तव भी मीनाक्षी और अंजलि के साथ ही पढ़ता था और वो अंजलि के कॉलेज में ही था। अंजलि को पसंद भी करता था। लेकिन पुलिस तो राजीव से पूछताछ कर चुकी है और उनकी नजर में उसका कोई दोष नहीं। मीनाक्षी की सुसाइड के बाद पुलिस को एक बार दोबारा पूछताछ करनी चाहिए। कोई बात नहीं अंकल, हम पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से बात करते हैं। आप 1 मिनट बैठिए, मैं अपना वॉलेट लेके आता हूं। अंकल, हमारे ख्याल से एक बार हमें अंजलि का कमरा दोबारा देख लेना चाहिए। हो सकता है उस लड़के का कोई फोटो या लेटर मिल जाए जिससे हमें उसे ढूंढने में आसानी हो। बारह लड़कियों की सीडीज मिली हैं तुम्हारे घर से। अब सारी सच्चाई खुद ब खुद बताओगे या फिर हम उगलवाल हैं? चल सही बोल। हमने इस सब लड़कियों की सीडी बनाई थी और अंजलि की भी। अंजलि हमें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उसके टीचर होने के नाते धीरे धीरे हमने उसे अपने ऊपर विश्वास दिलाया, जिससे वो हमें मानने लगी। फिर हमें पूरा यकीन हो गया कि अंजलि हम पे विश्वास करती है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए क्लास ओवर। हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? सर, मेरे नोट्स आप फिर भूल गए। आई एम सॉरी अंजलि, मैंने तुम्हारे नोट्स निकाल के रखे थे, घर से निकलते वक्त वहीं छूट गए। एनीवेज, तुम मेरे साथ घर चलो, नोट्स भी ले लेना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा।
नहीं सर, कोई बात नहीं, हम आपसे कल ले लेंगे। अगर मैं कल भी भूल गया तो चलो आज ही चल के नोट्स ले लो। ठीक है। चल। आओ अंजलि। नहीं सर, मैं यहीं रुकती हूँ, आप नोट्स ले आइए। यहां तक आई हो, कम से कम हमारा घर ही देख लो। हम तो कभी आपके घर आने में शर्माए नहीं। आओ आज। ओके। आओ बैठो, मैं तुम्हारे नोट्स और पानी लेके आता हूं। अंजलि, ये लो पानी। घर पहुंचने तक प्यास नहीं लगेगी। ये लो तुम्हारे नोट्स, चेक कर लो, ठीक है ना? अंजलि, अब भी हमसे डर रही हो? हमारे बीच जो कुछ हुआ वो जानने के बाद भी? देखो अंजलि, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम तुम्हारे फेवरेट टीचर है ना? नहीं। और तुम हमारी फेवरेट स्टूडेंट। बस इसी तरह हमसे आकर मिलती रहना। हम वादा करते हैं कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, आप हमसे दूर रहिए। आप हमारे सर थे और उसके बावजूद भी हमने आप पर कितना विश्वास किया था और आपने। अंजलि, हम भी तो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। दूर रहिए हमसे, हमने कहा ना, हमारे होश में रहते हुए आप हमें छू भी नहीं सकते। अच्छा, देखोगी इसमें हमारा प्यार अच्छी तरह से कैद हो गया है। अब एक बात अच्छे से समझ लो, अगर हमारे बारे में किसी से कुछ कहा या हमारी बात नहीं मानी तो ये सीडी पूरे शहर में ढिंढोरा पीटेगी। नहीं, ऐसा मत करना। नहीं। इसीलिए जब जब हम चाहें तब तब तुम्हें हमसे आकर मिलना होगा। नहीं, प्लीज।
समझ गई ना? प्लीज नहीं। अंजलि हमसे डरने लगी, वो वही करने लगी जो हमने उसे कहा। लेकिन 3 महीने बाद हमें पता चला कि अंजलि पेट से। अंजलि, सर मुझे जाने दीजिए। अंजलि मेरी बात सुन, मैंने समझाया था ना तुम्हें। कल सुबह ही क्लिनिक जाकर अपना अबॉर्शन करा लो। ये लो पैसे। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हारी वो सीडी अब भी मेरे पास है। हमें लगा अंजलि हमसे फिर डर जाएगी, लेकिन वो डरी नहीं। उसने हमसे मिलने से साफ मना कर दिया और हमारे धमकी देने पर उसने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब मीनाक्षी ने भी तुम्हारी वजह से ही आत्महत्या की थी? मीनाक्षी की सीडी भी हमने ही बनाई थी। अंजलि के सुसाइड के बाद हमने मीनाक्षी को ब्लैकमेल किया ताकि वो हमारे बारे में किसी को कुछ ना बता सके। टीचर होके इतनी घिनौनी हरकत। शर्म आनी चाहिए ऐसे अध्यापकों को जो अपने स्टूडेंट्स के विश्वास का इस तरह फायदा उठाते हैं और हमारे देश की बरसों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा पर ऐसा बदनुमा दाग लगाते हैं। रिसर्च के अनुसार भारत में हर 90 मिनटों में एक नौजवान आत्महत्या के बारे में सोचता है और हर 6 घंटों में ऐसी एक सोच हकीकत में तब्दील हो जाती है और इनमें 45% लड़के और 55% लड़कियां होती हैं। सन 2010 में आत्महत्या के 1,87,000 मामले दर्ज किए गए। बदलते जमाने के साथ माँ बाप और बच्चों के बीच दोस्ती का रिश्ता होना बड़ा जरूरी हो गया है। आपस में इतना विश्वास होना चाहिए कि किसी भी विषय पर बात करने और समझने में कोई झिझक महसूस ना हो। नौजवानों में आत्महत्या के बढ़ते आंकड़ों को रोकने का एकमात्र तरीका यही है। अगर अंजलि और उसके पिता के बीच भी ऐसा ही रिश्ता होता तो वो शायद विनय सिंह के अत्याचार की शिकार कभी नहीं बनती। हम बता दें कि इस तरह के अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को आईपीसी की धारा 375 और 406 के तहत कानून से मदद मिल सकती है। हम सलाम करते हैं ओमकार त्रिपाठी की हिम्मत को, जो अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए अकेले ही लड़े और कामयाब हुए। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।